अगर आपके जोड़ों में दर्द रहने लगा है, आपका बहुत जल्दी जल्दी सांस फूल जाता है, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, विचार आपको घेरे रहते हैं, तो यस, आज का मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके साथ साथ अगर आप वेट को मैनेज करना चाहते हैं, वेट लूज करना चाहते हैं और चाहते हैं ना कि आप जितनी भी उम्र के हैं उससे कहीं गुना यंग अंदर से फील करें, तो यस, आज की मेरी स्ट्रेचिंग वर्कआउट एज इट इज फॉलो कर लीजिए। कुछ नहीं करना, बस वीडियो को एज इट इज प्ले करना है और कंप्लीटली स्टार्टिंग टू एंड फॉलो करना है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल स्ट्रेचिंग वर्कआउट बताने वाली हूँ। स्ट्रेचिंग वर्कआउट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना कि अगर आपको कोई बीमारी है ना, तो आप सबसे पहले जब डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको यही कहेंगे कि कोई मेडिटेशन करें, योगासन करें या फिर स्ट्रेचिंग वर्कआउट करें। लेकिन ऐसे में प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं या ओवर वेट होते हैं, या फिर हमारी नी में प्रॉब्लम है, बैक में प्रॉब्लम है, या फिर हम बहुत बिजी शेड्यूल है तो हम कोई इंटेंस वर्कआउट नहीं करना चाहते, या फिर हमारी एज ज्यादा है। तो ये सारे फैक्टर्स में अगर आप ये वाली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो इतना अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलने वाला है। कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लीजिए आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। 1 महीने बाद जरूर आके कमेंट करना कि ये फायदे हुए या नहीं हुए, ठीक है। अदरवाइज नहीं होते हैं ना तो ऐसे ऑप्शन आने ही नहीं वाला, तो कुछ भी बोल के जाइएगा। सबसे पहले आपके बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलेंगे। देखिए, जो भी हम खा पी रहे हैं ना, अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, मतलब कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, कोई भी स्ट्रेचिंग वर्कआउट नहीं कर रहे, तो वो आपके शरीर में जाकर चिपक जाती हैं चीजें और वो गंदगी पैदा करती हैं। गंदगी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ने लगेगा, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाएगा, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, और जिन लेडीज का मेनोपॉज का टाइम चल रहा है वो बहुत ज्यादा इरिटेट रहने लग जाएंगी। आपका शरीर ऐसा लगेगा कि आप 30 साल के नहीं, आप बल्कि 70 साल के हैं। हमेशा आप 10 गुना ज्यादा फील करेंगे अंदर से, ठीक है ना। तरोताजा नहीं रहेंगे, हमेशा चिड़चिड़े रहेंगे, हर किसी से इरिटेट हो जाएंगे, गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर होने वाली है। देखिए, अगर हमारी शरीर जो है ना, जितना हम उससे काम लेते हैं, जितनी हम मूवमेंट देते हैं, उतनी हमारी बोन स्ट्रांग बनती है। लेकिन अगर आपने अपने आप को एक बैठी हुई पोजीशन में अपने आप को ढाल दिया ना कि नॉर्मल किचन का काम किया या ऑफिस से आए या गपशप मारी और बैठ गए, तो आपका शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। जब आप अपने शरीर से थोड़ा बहुत काम लेते हैं, स्ट्रेचिंग वर्कआउट की बात कर रही हूँ, योगासन की बात कर रही हूँ, वर्कआउट की बात कर रही हूँ, तो आपकी हड्डियां, आपका शरीर बल्कि मजबूत बनता है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल टाइम मत गवाइएगा कि कल करूंगा, कल कभी नहीं आता, अभी के अभी शुरू हो जाइए। जो भी टाइम हो रखा है, बस एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप मेरा कोई वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं, चाहे स्ट्रेचिंग है या वर्कआउट है या फिर योगासन है, हमेशा जो भी आपने मील ले रखा है ना, तो उसमें 2 घंटे का गैप होना चाहिए, ताकि आपको बहुत अनईजी सा फील ना हो, ठीक है। और खाली पेट कभी मत करिएगा, बहुत लोगों को चक्कर भी आ जाता है, क्योंकि खाली पेट जब हम वर्कआउट करते हैं तो बहुत लोगों का बीपी लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा बीमार हो सकते हैं और उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इन सब चीजों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सा वर्कआउट। चलिए, अब बारी आती है हमारी फर्स्ट स्ट्रेचिंग की। फर्स्ट स्ट्रेचिंग में आपने क्या करना है, इस तरीके से हैंड्स को मैट पे प्लेस करना है, टांगों के बीच में, लेग्स के बीच में आपने शोल्डर जितना गैप मेंटेन करना है, कमर को अंदर बेंड करना है, हिप को आपका बाहर आएगा, चेस्ट आपका अप साइड रहेगा, गर्दन आपका स्ट्रेट रहेगा। सबसे पहले ये पोजीशन ली, देन उसके बाद आपने अपने पैरों के पंजों पर आना है, टोस पर आ जाना है लाइक दिस, ठीक है। बॉडी को बेंड करना है लाइक दिस, जितना अंदर बेंड कर सकते हैं, देन स्ट्रेट। हमेशा जब भी हम बेंड होंगी तो 10 से लेकर 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे। बेस्ट चीज ये है कि मुझे देखते रहिए, उतना सेकंड होल्ड करें। अगर वैसा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप से काउंटिंग करके आप उसको होल्ड करें पोजीशन को। 10 सेकंड इस पोजीशन में रहेंगे, 10 सेकंड डाउनवर्ड पोजीशन में रहेंगे।
रिलैक्स। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, दोनों लेग्स को वाइड कर लेना है, जितना बैलेंस बना सके और जितना मैक्सिमम आप कर सके उतना हमें वाइड करना है। देन उसके बाद में आपने अपने हैंड्स को इस तरीके से यहाँ पर टच करना है, स्लाइटली सा आगे जाना है, देन उसके बाद पीछे जाना है, होल्ड करना है 10 सेकेंड्स, देन फिर से फ्रंट, देन अगेन बैकवर्ड। जब आपने बैकवर्ड जाना है, ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखना है कि नीज को आपने बेंड नहीं होने देना। स्टार्टिंग में जो है आपके नीज बेंड होंगे स्लाइटली से, लेकिन आपको ट्राई करना है, क्योंकि उससे क्या बेनिफिट है कि जब आप नीज बेंड नहीं करते ना और ऐसे बेंड होते हैं तो बेसिकली आपकी ये जो सारी मसल्स है ना ये बहुत अच्छे से स्ट्रेच होती हैं। तो जितनी भी स्टिफनेस है ना यहाँ की, स्पेशली आपके नी में या बैक में जो भी पेन होता है लेग एरिया में, तो वो आपका धीरे धीरे चला जाता है। और जो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, जैसा आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह की आपकी नसें फूल गई हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। बिकॉज वो क्यों हो जाता है, क्योंकि हम एक जगह बैठे रहते हैं या फिर खड़े रहते हैं तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, तो वो एक जगह खून रुक जाता है, जिससे कि वो नसें फूलने लगती हैं और आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए ही मैं आपको बता रही हूँ कि आपको नी बेंड नहीं करना है और ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है। रिलैक्स हो जाइए। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट में आपको सीधे खड़े हो जाना है, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है, देन हमें साइड बेंड करना है लाइक दिस। 20 टाइम्स हम ईच साइड करेंगे। पूरा खिंचाव आपको फील होना चाहिए। आपका हैंड नीचे जा रहा है या नहीं, ये हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है कि हमें अपनी साइड को बेंड करना है, बिकॉज जो ये एरिया है यहाँ पे फैट डिपॉजिट होने लगता है और ये यहाँ जो बैक में हमारे जो स्टिफनेस आती है, साइड बॉडी बहुत जाम हो जाती है, तो बेसिकली हमारा वो टारगेट है। तो हमें क्या करना है, बेंड करना है। आपको फील होना चाहिए पूरा खिंचाव इस एरिया में यहाँ तक, तो वो हमारा टारगेट है। फ्रंट पे बेंड नहीं होना, साइड पे बेंड होने का ट्राई करना है। Other side. रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट
नेक्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में हमें क्या करना है, अपने हैंड्स को इस तरीके से ऊपर लेकर जाना है, क्रॉस करना है, देन अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है और अपने टोज पर आ जाना है। ये जो एक्सरसाइज है ये सारी की सारी आपकी फुल बॉडी को ट्रेन कर रही है, मतलब पूरे शरीर में आपके जो खून का दौरा है वो बहुत अच्छा होने वाला है। और वो होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप, जैसे आपको मैंने बताया कि आपके फेस पे निखार आएगा, आपकी बालों की क्वालिटी अच्छी होगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगी। स्पेशली जिनको वेरिकोज वेन्स है वो वाली एक्सरसाइज जरूर करें। 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। इसको हम कितनी बार रिपीट करेंगे? 20 दफा रिपीट करेंगे। रिलैक्स। ठीक है, अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट में आपको इस तरीके से पहले पैरों को फोल्ड करना है, लेट जाना है, दोनों हैंड्स को इस तरीके से आपने स्ट्रेट कर लेना है। फिर आपने एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखना है। अगर आपका पैर नहीं जा रहा है दूसरे पैर के ऊपर या ज़्यादा पेन है लेग्स में तो उसका भी मैं सब्स्टिट्यूट बताऊंगी। पहले अभी हम ये देख लेते हैं। लेग हमारी इस साइड जाएंगी, बॉडी हमारी इस साइड जाएगी। पोजीशन होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करेंगे, 20, 30 ऐसे जाएंगे। अदर साइड लेग हम अगेन चेंज करेंगे। लेग इस साइड जाएगी, बॉडी उस साइड जाएगी। रिलैक्स। अब अगर आपके लेग्स में पेन है, आप एक लेग दूसरे ऊपर नहीं रख पा रहे हैं, नीज का काफी इशू है, तो आपने इस तरीके से बेंड करना है। जिनको भी नी इशू नहीं है उन्होंने इस तरीके से ही लेग को एक दूसरे के ऊपर रखकर देन उसके बाद बॉडी को बेंड करना है। बिकॉज जब हम इस तरीके से एक लेग के ऊपर दूसरा लेग सपोर्ट करते हैं तो जो हमारा बेली और साइड एरिया ना उस पर ज़्यादा स्ट्रेच फील आपको होता है। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की बारी। इसमें आपने यहाँ पर हैंड को प्लेस करना है, बॉडी आपकी इस तरह से बेंड रहेगी। उसके बाद आपने वन लेग को अप करना है, मतलब स्ट्रेट करना है और स्लाइटली सा अप करना है। देख लीजिए कैसे।
रिलैक्स हो जाइए। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट में आपको इस तरीके से लेट जाना है और उसके बाद अपनी वन लेग को अप करना है, उसका टो अपनी साइड रखना है, होल्ड करना है 10 से लेकर 20 सेकंड, ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, देन उसके बाद में अदर साइड करना है। ठीक है, देख लीजिए कैसे। रिलैक्स, यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से बेंड होना है, देन उसके बाद पूरा स्ट्रेट लेट जाना है चेस्ट के बल, लाइक दिस। इस तरीके से लेट गए, हैंड्स को अपने चेस्ट के पास प्लेस करना है और अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है। वही 10 सेकेंड 20 सेकेंड ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। रिलैक्स, तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, हैंड्स को आप बैक साइड पे इस तरीके से प्लेस कर लीजिए। अब आपने क्या करना है, लेग्स को ना शेक करना है। ठीक है, जिनके लेग्स में पेन है, बहुत ज़्यादा नीज में पेन है, तो यहाँ पे हम पिलो भी रख सकते हैं। पिलो रख दीजिएगा, उसके बाद फिर आप इसको इस तरीके से मूवमेंट दे सकते हैं, बट देना है, कैसे भी देना है। ओके, रिलैक्स।
तो यहाँ पर आपकी सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं।
गाइज आई होप ये वाला वर्कआउट आपके लिए बहुत अमेजिंग रहा होगा। रहा है ना तो पक्का से लाइक कर दो, शेयर कर दो और वीडियो को सेव कर लो। और ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए अपनी ईशा को फॉलो जरूर करते रहें। मिलते हैं कल कुछ नई ऐसी ही अच्छी चीजों के साथ में। गुड लक।